Friend, welcome to my channel. I am going to explain error in measurement and types of the error. This is a very important topic. So let's start the types of error. The classification of the error, there are three types. Type of error. ये थ्री टाइप्स के पहला हमारे पास है एब्सोल्यूट एरर, सॉल्यूट एरर। दूसरा हमारा सेकंड है रिलेटिव एरर या फ्रिक्शनल एरर भी ऑल्सो कॉल्ड। और तीसरा हमारे पास है थर्ड है, इसको कहते हैं परसेंट एरर, परसेंटेज एरर। ये थ्री टाइप के एरर है। अब सबसे पहले डिस्कस करें एब्सोल्यूट एरर की है। एब्सोल्यूट एरर जो हमारे पास है, तो एब्सोल्यूट एरर बहुत ही, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है। एब्सोल्यूट एरर एग्ज़ाम जो अक्सर पूछा जाता है कि एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू में एब्सोल्यूट एरर क्या है। जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं, जो मेजर वैल्यू होती है और एक ट्रू वैल्यू होती है, किसी भी जो फिजिकल क्वांटिटी उसकी ट्रू वैल्यू होती है। वो ट्रू वैल्यू और मेजरमेंट वैल्यू के तो डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर इज डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू ट्रू वैल्यू। ट्रू मीन रियल वैल्यू। रियल वैल्यू अब कोई किसी इंस्ट्रूमेंट का हम कैसे निकालेंगे, तो इसको वैसे तो हमें ट्रू वैल्यू पता ही नहीं होता है। तो ट्रू वैल्यू निकालने के लिए तो अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। तो उससे ट्रू वैल्यू निकालो, जो ऑब्जर्वेशन लेते हैं उसके 4-5 मीन ले लेते हैं, तो उससे अरिथमेटिक मीन लेते हैं, उसी को ट्रू वैल्यू कहते हैं। माइनस मेजर वैल्यू, जो हम मेजर करते हैं, मेजर्ड वैल्यू, जो हमने वैल्यू को मेजरमेंट किया है उसको हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों के डिफरेंस को क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर में भी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो जैसे फॉर इसको हम कहते हैं डेल्टा। डेल्टा से डिनोट करते हैं इसको एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा, माना ये हमारा ट्रू वैल्यू है एक्स और ऑब्जर्व वैल्यू हमारा है एक्स टेस्ट। इन दोनों के डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। लेकिन इसको हम यदि मॉड लगा देते हैं, मॉड एक्स, तो ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होगी। तब अब इसमें क्या है कि सपोज हमने बहुत सारे एन ऑब्जर्वेशन ली। एक पहला वैल्यू है हमारा A1 है, दूसरा वैल्यू A2 है, A3 है, सो डेट एज AN। हमने एन ऑब्जर्वेशन किए एक फिजिकल क्वांटिटी के, कोई भी एक्सपेरिमेंट लैब में, तो ये ऑन एन ऑब्जर्वेशन हमारे पास है, ऑब्जर्वेशन हमने ली। तो इन ऑब्जर्वेशन को में से हम इसकी पहले ट्रू वैल्यू निकालना चाहिए, कि हमें ट्रू वैल्यू किसी की पता नहीं होती, तो इसका अरिथमेटिक मीन निकालेंगे। तो जैसे ए मीन निकालें, ए एम लिख दिया हमने, तो इसको A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस प्लस AN डिवाइडेड बाई एन। तो ये क्या है, ट्रू वैल्यू निकल गई हमारे पास। इसको होता है रियल वैल्यू निकल गई। अब इसमें पहली वैल्यू की जो इसका क्या है, इसका एरर क्या है, एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, डेल्टा A1। तो इसको लिखेंगे AM मीन, और मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्वेशन वैल्यू। ऐसे दूसरे के लिए निकालेंगे, डेल्टा A2 निकालेंगे, डेल्टा A2 इक्वल टू AM माइनस A2 करेंगे। ऐसे A3 इक्वल टू AM माइनस A3 डेट तो डेट इज, तो यहाँ पर डेल्टा AN निकाल, तो ये हमारे पास होगी, ये हमारी ट्रू वैल्यू निकल गया हमें। अब इन सब का क्या निकाल रहे हैं, इनका भी हम मीन निकाल सकते हैं। पहले हमने सबका मीन निकाला, जो एब्सोल्यूट वैल्यू, ये पॉजिटिव और निगेटिव, लेकिन अब हम इन सब का मीन निकालेंगे, इसको कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, तो इन सब का, इसको डेल्टा ए करते हैं, बाहर लगा देते हैं। सब जानते हैं एब्सोल्यूट में यहाँ डेल्टा A1 लिखते हैं,
पहले क्या है प्लस डेल्टा A2, ये सब पॉजिटिव में लेंगे, ये जब भी लेंगे इसको पॉजिटिव में प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा S प्लस डेल्टा AN, ये सब पॉजिटिव में लेंगे, यहाँ पर ये वैल्यू सब पॉजिटिव में होंगे, तो ये न्यूमेरिकल में भी काम आएगा आपका। अब उसके बाद है रिलेटिव एरर। क्या होता है? सेकेंड नंबर जो सबसे सेकेंड है हमारा रिलेटिव एरर क्या है? तो रिलेटिव एरर्स इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मीन वैल्यू, तो मीन एब्सोल्यूट एरर टू ट्रू वैल्यू। जो में ट्रू वैल्यू हमारी होती है, ट्रू वैल्यू या इसको कहते हैं AM जो हमने लिखा है, ये ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। ओके, ये हमारा ऊपर वाला है मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू AM जो है ट्रू वैल्यू, इसके रेशियो को हम लोग क्या होता है रिलेटिव एरर। थर्ड हमारा परसेंटेज एरर, अक्सर हर क्वेश्चन में परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर दिस इज इक्वल टू, जिसको रिलेटिव एरर इज मल्टीप्लाई बाई 100। ये जो एरर है इसको क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। तो ये तो हमने बताया टाइप्स ऑफ एरर। अब है मेजरमेंट ऑफ एरर। तो अब हमारे पास है एरर मेजरमेंट क्या है, एरर मेजरमेंट को डिस्कस करें। और अब ये क्लासिफिकेशन ऑफ एरर इन मेजरमेंट, सिमेट्रिकल एरर और रैंडम एरर, एंड थर्ड हमारा है ग्रॉस एरर। सबसे पहले सिमेट्रिक एरर क्या है? सिमेट्रिक एरर जो हमारा होता है कि ये जो ऐसे एरर होते हैं जो दोज आर ड्यू टू नॉन ए डेफिनिट कॉज के कारण, डेफिनिट कॉज के कारण कॉज होते हैं। और इस जो एरर है, द एरर टेंड्स टू ऑफ द सेम साइन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव वन द नॉन ऑफ द कॉज इज नॉन, एंड इसको हम क्या मिनिमाइज भी कर सकते हैं। सर ऐसे एरर को, सिस्टमेटिक एरर को मिनिमाइज कर, तो सिस्टमेटिक एरर को हम लोग अलग से भी इसका भी क्लासिफिकेशन कर दिया गया। सिस्टमेटिक एरर जो है, जो हमारा सिस्टमेटिक एरर है, सिस्टमेटिक एरर यहाँ पर है, इसका भी हमने क्लासिफिकेशन कर दिया, सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया। पहला हमारा है इंस्ट्रूमेंटल एरर है, और दूसरा इंस्ट्रूमेंटल एरर। सेकेंड यहाँ पर जो एरर हमारा पास है पर्सनल एरर है। पर्सनल एरर हो गया, और थर्ड एरर हो गया एरर इन एरर जो में एरर इन और या ड्यू टू इनपरफेक्शन, एरर ड्यू टू जिसमें इम्परफेक्शन। तो ये तीन कॉजेज हमारे पास है। सिस्टमेटिक एरर्स नॉन कॉज है, इसको नॉन जो हम इसको जांच दीज आर कहते हैं कि सिस्टमेटिक दीज आर जो एरर्स है नॉन एंड डेफिनिट कॉज। ये डेफिनिट कॉज है इंस्ट्रूमेंटल के कारण, पर्सनल के कारण, इसको हम सही मिनिमाइज कर सकते हैं। एरर ड्यू टू इनपरफेक्शन को इम्प्रूव करके इस एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट को सही करें, जो इंस्ट्रूमेंट जो एरर है उसको सही करेंगे। तो ये नॉन होते हैं, नॉन और डेफिनिट होते हैं। पर्सनल एरर जो पर्सन अलग अलग पर्सन इसको मिस्टेक, तो इसको सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटल एरर के इंस्ट्रूमेंट। तो इस एरर में तो जो राइट्स होता है, जो इसमें एरर प्रोड्यूस हो रही है हमारी, वह इनपरफेक्ट डिजाइन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो इसका जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो परफेक्टली क्या नहीं होता, डिजाइन नहीं होती, इसलिए इसमें इंस्ट्रूमेंटल एरर आ जाता है। इसको हम सही कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। और इसमें फॉल्टी क्या होता है, कैलिब्रेशन होता है, जीरो एरर के कारण होता है, जीरो एरर आ जाता है, तो तो इस टाइप के एरर को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। इसलिए इसको सिस्टमेटिक एरर को ये मिनिमाइज कर सकते हैं। इसको हम सही इसको हमें पता रहता है कि गलती आ रही है, हमें पता रहता है। अब है पर्सनल, इसमें भी पर्सनल में भी क्या है, दिस एरर आर राइज ड्यू टू ऑब्जर्वेशन बाय, जो हमारा ऑब्जर्वेशन करने वाले ऑब्जर्वेशन है। तो इस पर्सनल एरर में तो पर्सनल के कारण होता है, क्योंकि वो जैसे
जो हमारे पास ये कह सकते हैं कि लैक ऑफ प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ एपरेटस होता है उसको, और केयरलेस ऑब्जर्वेशन के कारण होता है, और टेकिंग ऑब्जर्वेशन विदाउट ऑब्जर्विंग प्रॉपर, ये प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं होता, प्रिकॉशन होते हैं उसमें बहुत सारे ऑब्जर्वेशन लेते हैं, वो नहीं होता है। तो इसलिए इसमें ये हो जाता है, जैसे हमारा एग्जाम्पल है, ये आदमी ये हम कोई चीज़ है हमारे पास है, वो जो पॉइंटर होते हैं उसको सही से ना पढ़ना, सही से ना पढ़ पाना, जैसे यहाँ पैलेक्स मेथड, लेंस सेंस में पैलेक्स मेथड होता है, तो उसको सही से दाएं बाएं को सही से लेफ्ट राइट नहीं करता है, तो पर्सनल एरर, ये एरर आते हैं पर्सनल एरर में। तो इसको हम सही कर सकते हैं, इसको भी मिनिमाइज कर सकते हैं, जिससे परफेक्ट हो जाए। अब तीसरा हमारा नेक्स्ट हमारा पास है इनपरफेक्शन। इनपरफेक्शन होता है आदमी तो उसको उस टेक्निक के बारे में कम जानता है, उसके बारे में जो इनपरफेक्शन के कारण, ठीक है। तो इसके कारण भी हम लोग क्या करते हैं इसमें, जैसे हमारा इसमें एग्जाम, हाँ, तो एरर ड्यू टू इनपरफेक्शन, जैसे वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर, तो ईयर में क्या लेते हैं, तो देन बॉयंसी ऑफ ईयर होता है, तो कॉस ऑफ द क्या है ईयर इन द, जो एरर है मेजरमेंट ऑफ वेट ऑफ बॉडी इज लेस देन ऑफ ट्रू वैल्यू, मेजर वैल्यू जो होता है वो ट्रू वैल्यू से कम होता है। एक एरर और मान सकते हैं इसमें, एक्सटर्नल एरर, एक्सटर्नल सर्कुलेशन, जो बाहर जो हमारा सर्कुलेशन, एक्सटर्नल एरर भी कह सकते हैं उसको, एक्सटर्नल एरर ड्यू टू, या इसको कहते हैं एरर ड्यू टू एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल के कारण जैसे चेंज इन द एक्सटर्नल कंडीशन ड्यू टू टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी ड्यूरिंग द एक्सपेंड, जो हम एक्सपेंड करते हैं, तो इस प्रकार के इसको भी हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये तो हमारा था सिस्टमेटिक। अब इसमें अब उसके बाद हम सिस्टमेटिक एरर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अब आप बात कर रहे हैं रैंडम एरर। तो रैंडम एरर में क्या होता है कि इसमें जो इस त्रुटि का ठीक से जो एरर होती है, इसको हम ठीक से हमें ज्ञात नहीं होता है कि कारण कि ठीक नहीं, तो इसके लिए हम इसको दूर नहीं किया, इस एरर को दूर नहीं किया जा सकता है, तो इसको हम लोग करते हैं, इसलिए इस एरर को हम लोग करते हैं चांस एरर भी करते हैं। तो इसको कैसे सही, इसको करने के लिए हम लोग करते हैं ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वेशन लेते हैं, बार बार ऑब्जर्वेशन लेना पड़ता है, ज़्यादा एक से ज़्यादा 2-3 ऑब्जर्वेशन लेना पड़ते हैं, तो उसका अरिथमेटिक मीन लेंगे, तो लेकर इसके जो एरर को हम, इस रैंडम एरर को क्या करते हैं, कम क्या कर सकते हैं, और लगभग जो हमारा ट्रू वैल्यू उसके आसपास पहुंच सकते हैं ये। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा पास है थर्ड जो हमारे ऊपर बताया गया ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर ये ग्रॉस एरर वही है, ग्रॉस एरर हमारे पास है, तो ये हमारा शेयरिंग केयरलेस के कारण होता है, घोर लापरवाही के कारण और एकाग्रता के कारण ये चीज़ पाई जाती है। हमारे पास एकाग्रता में कमी के कारण जो कंसंट्रेशन नहीं होता वहाँ पर अपने में, इससे तो इसमें क्या हम लोग जो एपरेटस होते हैं उसको सही से सेटिंग नहीं कर पाते हैं, बिना सेटिंग के रीडिंग लेने लगते हैं, और जो हम लोग प्रिकॉशंस हैं उसको फॉलो नहीं करते हैं, और उसको जो हम रीडिंग है उसको गलत नोट कर लेते हैं। तो इस प्रकार के इसको कहते हैं, इस प्रकार के जो केयरलेस के कारण ये हमारे ज़्यादातर क्या होते हैं, ग्रॉस एरर कहते हैं। तो ये हमारे इतने एरर सिस्टम। अब नेक्स्ट में हम वीडियो में बताएंगे कम्बिनेशन ऑफ एरर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।